हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज माह मुहर्रम, माह रमज़ान मुबारक की 17 तारीख हो चुकी है और दुआए सहर का सिलसिला जारी है। अज़ीज़ों, पिछली गुफ्तगू दुआए सहर के सिलसिले में चल रही थी। दुआए सहर के अहम मतालिब और मज़ामीन पर गुफ्तगू हो रही है। आज इंशाअल्लाह इस सिलसिले की दीगर बाज़ अहम मौज़ूआत की जानिब इशारा किया जाएगा। नंबर 1, अहले बैत अल्लाह के अस्माए हुस्ना हैं। इशारा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनस समाइका बिअकबरिहा व कुल्ला अस्माइका कबीरतु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअस्माइका कुल्लहा। बंदा दुआ करते हुए इरशाद फरमाता है, ए मेरे माबूद, मैं तुझसे तेरे नामों में से सबसे बड़े नाम का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल तेरे कुल अस्मा के वास्ते से इस दुआ से मालूम होता है कि अहले बैत ही अल्लाह की अस्माए हुस्ना है और इसमें आज़म भी हैं। लिहाजा दुआ के लिए शर्त यह है कि अहले बैत के नाम को अव्वल शर्त रखा जाए और उसके बाद दुआ मांगी जाए, तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, क्योंकि अहले बैत भी अस्माए हुस्ना से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें आज़म की तासीर के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इसमें आज़म की एक तासीर ये है कि वो हिदायत रहनुमाई के सबब उलूम मख्फिया से वाक़ियत का बाइस और हल्लाल मुश्किलात है, और ज़मीन और आसमान के बंद दरवाज़े इसे पढ़ने से, दम करने से खुल जाते हैं। यही इसमें आज़म कि जो ज़मीन और आसमान के दरवाज़े भी खोल देता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का इसमें आज़म 73 हरूफ पर मुश्तमिल है। और एक मिसाल देते हुए फरमाते हैं, और आसिफ बिन बरकिया वसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बस एक हर्फ था, जिसकी बदौलत इनके कहने से ज़मीन सिमट गई और तख्ते बिल्किस का दरमियानी फासला ख़त्म हो गया। यानी यह इसमें आज़म जो दरमियानी फासलों को ख़त्म कर देता है। और फिर चश्मे ज़दन में ज़मीन अपनी पहली हालत पर आ गई। यह इसमें आज़म का बेहतरीन मुज़्ज़ा। और इमाम फरमाते हैं कि हमारे पास 73 इसमें आज़म है, लेकिन हमारे पास कहते हैं हमारे पास इसमें आज़म के 72 हरूफ हैं। अल्लाह अकबर, यानी 73 इसमें आज़म हैं, लेकिन 72 इसमें आज़म, यानी ये इसमें आज़म के 72 हरूफ अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। इमाम फरमाते हैं, और बाकी एक हर्फ बस खुदाए मताल के पास है, और अलीयुल अज़ीम बस अल्लाह के अलावा किसी के पास इसकी क़ुव्वत नहीं है। तो अजीज़ों, समझना ये चाहिए कि एक इसमें आज़म जो जनाब सुलेमान के वसी के पास था, उन्होंने पलक झपकने से पहले उस इसमें आज़म के ज़रिए, उस हर्फ के ज़रिए मसले को हल कर लिया और तख्ते बिल्किस चश्मे ज़दन में उनके सामने लाकर हाजिर कर दिया। अब ये बताइए कि एक इसमें आज़म वाले के पास इतनी ताकत है, तो जिसके पास 72 इसमें आज़म होंगे उसका क्या हाल होगा। उसी को अहले बैत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिनके पास 72 इसमें आज़म का इल्म है, और
वो उसको इस्तेमाल करना भी जानते हैं, लेकिन मामला ये है कि वो अल्लाह की रज़ा के सामने कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं जो अल्लाह चाहता है वही करते हैं। और फिर इरशाद भी होता है, अहले बैत मोहम्मद तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, वही चाहते हो जो हम चाहते हैं। इसे ऐसे ही अफराद इसमें आज़म के लायक होते हैं, इसलिए अल्लाह ने इनको 72 इसमें आज़म दिए। मालूम था कि ये इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर इरशाद होता है, मोमिन के अजीज़ होने का राज क्या है? शाद मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन। अहले ईमान को भी साहिब इज़्ज़त करार दिया है। और फिर इरशाद होता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्ना मुनाफिकीना ला यअलमून। इसका साफ मतलब ये है कि मोमिन की इज़्ज़त इसके ईमान की बदौलत है, कि मोमिन की इज़्ज़त इसकी ईमान की बदौलत है। चुनाचे जितना ईमान कवी होगा इस इसी मकदार में मोमिन की इज़्ज़त भी इजाफा होगा। जितना ईमान कवी होगा उतना ही मोमिन की इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, और वो अजीज़ से अजीज़ तर होता चला जाएगा। ईमान का मामला ये है कि जिसकी जितना इज़्ज़त और जितना ईमान होगा वो ईमान में इतना ही अजीज़ से अजीज़ तर होता चला, यानी खालिद के करीब होता चला जाएगा। इसीलिए मौला कायनात खालिद कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल्ले ईमान कहा गया है। और मौला का इरशाद गिरामी है कि मौला कहते हैं कि मैं अल्लाह के बारगाह में जब दुआ करता हूँ, अल्लाह मौला का खुद है इरशाद गिरामी कि मौला कहते हैं, क्यों कुल्ले ईमान है? इसलिए कि मौला कहते हैं कि अगर सातों पर्दे मेरे दरमियान से हटा दिए जाएं तो अली के इजाफा नहीं। क्यों? क्योंकि मौला सब जानते हैं, 72 हरूफ का इल्म भी रखते हैं और कुल कायनात के मौला भी। तो असीसो जितना ईमान कवी होगा, जितना ईमान कवी होगा, उसी मकदार में मोमिन की इज़्ज़त में इजाफा होगा। और इरशाद मौजूदात पे आलम पर गलबा व इक़्तिदार, आलम तक़वीम पर इसको तसल्लुत भी हासिल होगा जितना वो उस इस्म आज़म से करीब होगा। तो सिर्फ तसर्रुफ़ को हासिल होगा, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत, मवद्दत, जलाल, इज़्ज़त, वक़ार पैदा होगी। इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ाहिरी असबाब माल व दौलत से इज़्ज़त नहीं मिलती। कोई चाहे कि ज़ाहिरी असबाब, मेरे पास दौलत है, मेरे पास इज़्ज़त है, इज़्ज़त उसको नहीं कहते। ज़ाहिरी असबाब से इज़्ज़त नहीं मिलती। मौला फरमाते हैं कि माल दौलत से इज़्ज़त हासिल नहीं होती, बल्कि इंसान की हकीकी इज़्ज़त का राज अल्लाह से राब्ता और इसकी बंदगी में मुज़मर है। जितना अल्लाह से राब्ता कवी होगा, जितना उससे बंदगी की जाएगी या उसकी नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह से राब्ता कवी होता चला जाएगा और उसकी इज़्ज़त में इजाफा होता चला जाएगा। अगर हमें अपनी इज़्ज़त में इजाफा चाहिए, अगर हमें अपने घर में बरकत चाहिए, अगर हमें बीमारियों में शिफा चाहिए, तो हमको अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। और अल्लाह के करीब होने का तरीका ये है कि बातहरत होके, आज के ज़माने में जैसा ये ज़माना चल रहा है, मस्जिदों में इंसान नहीं जा रहा है, लेकिन अपने घर पर बातहरत होकर मुसल्ले पर बैठे और अल्लाह से करीब होने का
इरादा करे। इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े में जब वो दुआ करेगा और अल्लाह के करीब जाएगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ भी कबूल होगी और वो खुद अल्लाह के करीब होता चला जाएगा। बेहतरीन तरीका इस दुआ में यही बताया गया है कि अल्लाह से क़ुर्ब का तरीका सिर्फ ये है कि अल्लाह के करीब होने का तरीका ये है कि उसकी इबादत से ज़्यादा की जाए। इसलिए कि खालिक कहता है कि हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करे। यानी हमारा मकसद हयात क्या है? हमारा मकसद हयात है इबादत। इबादत बहुत बड़ी चीज़ है। अब इबादत के करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन ख़ास तरीका यही है कि दुआ सहर के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह रब्ब करीम इज़्ज़त अज़मत का वास्ता अल्लाह के रब्ब करीम तुझे तेरी इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमें अपनी मार्फत अता फरमा, अपने क़ुर्ब के मसाइल के इतना करीब कर दे कि हम तेरी बारगाह में आने के आदी हो जाएं और दुआ मांगने के आदी हो जाएं। आखिरी में दुआ है, ये चैनल क्योंकि इमाम असर क्लासेस के नाम से मशहूर है, लिहाजा इमाम के लिए फिर दुआ करते हैं कि परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा, इनके सदक़े से हमारे घरों में बरकत अता फरमा, हमारी बीमारियों को दूर फरमा, मौन व नात की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। बराए ज़हूर इमाम ज़मा आवाज़ बुलंद सलवात के साथ हम फिर विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़। फ़क़त वस्सलाम रहमतुल्लाह।